हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5, कर्मयोग, श्लोक संख्या 8 और 9। न एव किंचित् करोमीति युक्ता मन्येत तत्त्ववेत्। पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् ग्रहन् उन्मीषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते और सांस लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। ध्यानपूर्वक सुनेगा, महत्वपूर्ण तात्पर्य है। चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वह कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्य में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य इंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्म इंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल अपने कक्षा में पढ़ा कि किस प्रकार से एक जो वैष्णव भक्त है उसका आचरण कैसा होना चाहिए, और उसका आचरण ही उसकी भक्ति बन जाती है। वो किस प्रकार से बोलता है, किस प्रकार से दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करता है, तो वो उसके विचारों का आदान प्रदान ही जो है उसके भक्त होने के लक्षणों को प्रकट करता है। आज का जो श्लोक है, यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, यानी दिव्य कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जितने भी कार्य कर रहा हो, चाहे कुछ देखना हो, सुनना हो, स्पर्श करना हो, सूंघना हो, इधर उधर जाना हो, सांस लेना हो, वो सब कुछ कार्य करेगा, इस भौतिक जगत के सारे कार्य करेगा। ऑफिस भी जाएगा वो, बाकी सारे काम, पार्क में घूमने भी जाएगा वो, मार्केट में शॉपिंग भी जाएगा, गोलगप्पे खाने भी जाएगा, सारे काम करेगा वो। लेकिन क्या है, वो भगवान को केंद्र में मान के करेगा। यदि कोई ऐसी चीज नहीं खाएगा जो भगवान को भोग न लग सके, कोई ऐसा सामान नहीं खरीदेगा जो भगवान की सेवा के लिए नहीं है, या अपने को ज्यादा केंद्रित करते हुए तामझाम में वो फंसेगा नहीं, तो उसके जीवन का केंद्र कौन रहता है? भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन क्या है, शुद्ध होता है, उसे निकट तथा दूरस्थ कारणों पर निर्भर रहने से कुछ लेना देना नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो एकमात्र किसके ऊपर निर्भर रहता है, अंजनी प्रभु? वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहता है। उसे पता है मेरे ठाकुर जी संभाल लेंगे। है ना, बहुत लोग आपको कहते मिलते हैं कि अरे हमें नहीं समझ में आता कुछ, लड़की की शादी थी, 10,000 रुपए भी घर में नहीं थे, हमने तो अच्छा रिश्ता है ठाकुर जी को सौंप दिया, आप संभालो, और सब हो गया। कोई इसके मामा, चाचा, ताऊ, पड़ोसी, कोई कुछ दे गया, कोई कुछ दे गया, और बड़ी अच्छी शादी हो गई। जिनके घर में लड़की गई उन्होंने भी मना कर दिया कि हमें तो दहेज चाहिए ही नहीं, ठाकुर जी ने सब व्यवस्था कर दी। और एक व्यक्ति था,
वो सारा दिन सारा रिश्वत लेना, इस ये तिकड़म करना, वो तिकड़म करना, और उसके बाद भी बेटी जिस घर में गई वहां वो दुखी रही। संभालने वाला करने वाला कौन है? हम हैं क्या? हम खुद को कर्ता मान बैठते हैं। हमें एक सुना होगा ना एक भजन, प्रभु के भरोसे आंखों गाड़ी, भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। अर्जुन, जो कि क्या कहना चाहिए, स्टार ऑफ द टूर्नामेंट, जैसे भी बनते हैं ना स्टार ऑफ द टूर्नामेंट, तो वैसे ही पूरा कुरुक्षेत्र का जो टूर्नामेंट था वो, उसका स्टार कौन था? अर्जुन। अर्जुन के गांडीव की एक टंकार से शत्रु पक्ष के जो योद्धा थे वो, उनकी हालत खराब हो जाती थी। और वो ही योद्धा सदा सदा क्या है, कृष्ण पर आश्रित रहा। लेकिन जब कृष्ण का इस भौतिक जगत को छोड़कर चले गए, और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की रानियों को लेकर द्वारका से हस्तिनापुर जा रहे थे, तो रास्ते में जंगल में कुछ बच्चे मिले। एक जो अंदर आदिवासी प्रजातियां होती हैं उसके कुछ बच्चे लाठी डंडों से खेल रहे थे, पेड़ की डंडियों से धनुष बना रखा था उन्होंने। उन्होंने अर्जुन को हरा दिया। बचाने वाले कौन थे? जब अर्जुन पहुंचे उन बच्चों से हारने के बाद हस्तिनापुर में, तो महाराज युधिष्ठिर बोले क्या हो रहा, क्यों रो रहे हो, क्यों उदास हो? बोले ना तो मैं हारना मेरी उदासी का कारण है ना को। तो फिर जब उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जो है वो इस धराधाम से अपनी लीला समाप्त करके चले गए, तब अर्जुन कहता है कि आज तक मैं सोचता था कि मैं योद्धा हूं, लेकिन वास्तव में मैं अब समझ पा रहा हूं कि मैं शून्य हूं। जो कुछ है श्री कृष्ण है। मैं वही अर्जुन हूं, ये वही मेरा गांडीव है, जिसकी एक टंकार से बड़े बड़े योद्धा युद्ध क्षेत्र को छोड़ के चले जाते थे। उसी अर्जुन को, उसी गांडीवधारी अर्जुन को आदिवासी प्रजाति के कुछ बच्चों ने आज जंगल में हरा दिया। क्यों? क्योंकि आज श्री कृष्ण नहीं है। तो हम अपने जीवन में यही कर रहे हैं। हम बहुत सारे स्किल्स डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, अर्जुन की तरह, भांति भांति के, जैसे अर्जुन के पास गांडीव था। हम बहुत सारे गैजेट्स, बहुत सारा धन, बहुत सारी सुविधाओं को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम विजयी हो जाएं। लेकिन नहीं, जिताने वाले श्री कृष्ण हैं। हम सुविधाओं को जोड़ने में लगे हैं लेकिन कृष्ण को भूल गए, इसीलिए हम हार जाते हैं। जब अर्जुन जैसा योद्धा हार गया श्री कृष्ण के बिना, तो हम तो किस खेत की मूली गाजर ककड़ियां, क्या क्या कहना चाहिए, हमारी कोई स्थिति नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो जिसके जीवन में कृष्ण है, हो सकता है थोड़े बहुत उतार चढ़ाव दिखाई दें, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, अंत में विजयी होगा। आप देखिए, जब तक श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, कभी अर्जुन रो रहा है, कभी माथे पर पसीने आ रहे हैं, कभी बैठ गया, कभी गांडीव छोड़ दिया, कभी ये नखरे, कभी ये सवाल, कभी वो प्रश्न, लेकिन जीत किसकी हुई? अर्जुन की। परंतु जब श्री कृष्ण नहीं रहे, फिर क्या हुआ? अर्जुन जीत पाए? अर्जुन नहीं जीत सके। यही स्थिति है। क्या नेटवर्क चला गया क्या? पता नहीं, आई डोंट नो।